भागदौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है। इस बाइक पे अगर ज़्यादा खुशी हम प्राप्त करने जाएंगे तो वो ज़्यादा खुशी तकलीफ में बदल जाएगी। ऐसा क्यों होता है कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि जब निकल जाता है तो पता ही नहीं चलता कि निकल गया, बट कुछ टाइम ऐसा होता है कि ख़त्म ही नहीं होता है। इंटरनेशनल खिलाड़ी एमएसके के लिए ज़रूरी है। जादुई बॉक्स आया है। ये क्या है? हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस। बंदा रखे अपन ने, पैसे देते हैं इसको एमएस के बोलने के लिए। बहुत तेज हो रहा है दोस्तों, इतने दिनों से जो मेरा वीज़ा प्रोसेस स्लो हो रहा था उसको फास्ट करने का टाइम आ गया है। सारा गाइडलाइन हमने पढ़ लिया है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सब चीज़ नोट डाउन कर लिया है। आज से शुरू कर देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज का रोज़ा 19 रोज़ा हो गया यार। कैसे गए यार? अभी तो 20 के बाद तो ऐसे जाएंगे, मालूम नहीं पड़ेगा। मालूम ही नहीं पड़ेगा, देखते देखते रमज़ान ख़त्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट आखिरी में आ गए हम। कौन सा ऐसा साल है जब एक ही साल में 2 बार रमज़ान आएगा? माइट भी 2030। इतना लंबा? जैन में आएगा, फिर दिसंबर में आएगा। ऐसा है, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं सहरी करने के लिए। मज़ा आने वाला है। फाइनली शुरू कर दिया मैंने यार। और ऐसा नहीं है कि ये इंटरनेशनल ट्रिप होगा उसके बाद हम रुक जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी इंटरनेशनल खिलाड़ी है, दौड़ना है। हाँ, रुकना नहीं है, भागना है, दौड़ना है, रुकना नहीं है। रिवाइटल खाएंगे, काम पे चलेंगे। नॉट स्पॉन्सर्ड, बट स्पॉन्सर कर सकते हैं। क्या उसकी टाइमिंग क्या है? रिवाइटल खाइए, काम पे चलिए। आइडेक्स मलिए, काम पे चलिए। तेज भाग दौड़ जिंदगी, थकना मना है। रिवाइटल हाँ, भागदौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, वैसा वाला। कुछ मार्केटिंग कैंपेन ऐसे होते हैं ना कि वो जहन में बैठ जाते हैं। जैसे ये एक है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। उफ, कोई रोक लो इस लड़के को। ओहो, क्रेजी। सम टाइम आई फील कि मैं बना हूँ स्पोर्ट्स बाइक के लिए। सम टाइम। ओह, इसकी ये मधुर आवाज दीवाना कर देती है। ओह माय गॉड, ये पटाखे। तो जो मेरा वीज़ा प्रोसेस था, गाइडलाइन के मुताबिक ये चीज़ पता चली है कि जो फ़ोटो है वो 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और मेरे पास जो फ़ोटो है वो मैंने निकाला था रशिया के ट्रिप में, और उस ट्रिप को 2-3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो अभी एक फ़ोटो खींचनी है अपने को, जो कि आज हम करेंगे। वाइट बैकग्राउंड चाहिए, 2x2 इंचेस का फ़ोटो होना चाहिए, बॉर्डर नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स पे स्टेपल नहीं करना है, और लेटेस्ट IT रिटर्न चाहिए, वो मैंने डाउनलोड करके रख लिया है। बैंक स्टेटमेंट चाहिए 3 महीने का, वो भी निकाल के रख लिया है। इनको चाहिए एक कवर लेटर मतलब कि तुम्हें उसमें बताना है कि तुम क्यों जा रहे हो, क्या करने वाले हो, वगैरह वगैरह। और इनको एक डिटेल आइटिनरी चाहिए, डे बाय डे होटल बुकिंग चाहिए, और फ्लाइट टिकट का डिटेल चाहिए। फ्लाइट टिकट तो हमने ले ली है डमी वाली, होटल बुकिंग भी कर दी है, बट होटल बुकिंग जो हुआ है वो सिर्फ 1 दिन के लिए हुआ है। बट मैं सेफर साइड के लिए सब दिन का बुकिंग कर दूंगा, फ्री कैंसिलेशन वाला देख के। तो कवर लेटर में वो सब लिखना पड़ेगा अपने को कि मैं यूट्यूबर हूँ, मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये मेरा यूट्यूब अकाउंट वगैरह वगैरह सब फिलअप करना पड़ेगा। वो एक रह गया है जो वो आज ही हो जाएगा। ओह, ये जो 2 पल की खुशी है ना, ऐसा लगता है कि पैसा वसूल है। इस बाइक पे अगर ज़्यादा खुशी हम प्राप्त करने जाएंगे तो वो ज़्यादा खुशी तकलीफ में बदल जाएगी, पेनफुल हो जाएगा। जैसे इसको लेके मैं राजस्थान गया था, आते टाइम तो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गया था ये। तब मैंने सोचा था कि भाई इसको लेके कहीं नहीं जाऊँगा। इससे बड़ी ट्रिप हुई है राजस्थान और गोवा। अपना कालू वाला एरिया आ गया है। कालू जाते टाइम नहीं मिलता है, आते टाइम मिलता है। पता नहीं जाते टाइम कालू का क्या सेटिंग है। कैसा मम्मी जी? आज सहरी में है झींगा पुलाव। उसको हमने इफ्तारी में भी खाया था, स्वादिष्ट। अब भी खाएंगे, स्वादिष्ट। Oh God, it's so good. पहले सैलेड खाने नहीं होता था, अब ऐसे कि जुबान को टेस्ट बैठ गया है, मज़ा आता है। ऐसा है कि ये चाहिए वैसा हो गया, हैबिट में आ गया ना ये। आज का कितना रोज़ा पता है मम्मी? कितना रोज़ा? लगता है मम्मी को पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। ये संडे को आएगा तो पूरा 22 दिन हो जाएगा। इतना वो पता है उनको ना। 19 रोजे हो गए। 19 रोज़े। आपको पता चला 19 रोजा कैसे निकल गया?
ऐसा क्यों होता है कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि जब निकल जाता है तो पता ही नहीं चलता है कि निकल गया, बट कुछ टाइम ऐसा होता है कि ख़त्म ही नहीं होता है। तो मैंने मेरे ख्याल से अच्छे पल जो है ना वो जब निकलते तो पता ही नहीं चलता है, लेकिन जो बुरे पल होते हैं वो जाते ही नहीं है, जाते नहीं हैं। इसलिए बुरा पल बड़ा लगता है। ये सबको लगता है जब रोजा नजीक आने होता है तो हम सबको मालूम पड़ता है कि अभी थोड़ा और बचा हुआ है बस। जैसे मेरी थ्योरी है वैसे आपकी भी थ्योरी होगी, ज़रा आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हम सहरी कर लेते हैं। बाय बाय। अभी हम एकदम आराम से चलाएंगे जब तक कि कालू का एरिया ख़त्म ना हो जाए, और कालू का एरिया आ रहा है। ये हमारा एरिया है। कालू के साथ कोई गोरा भी है। गोरा बोले तो वही ब्राउन को तो लेना देना नहीं है कुछ। कालू, वेयर इज कालू? कभी कभी अचानक से बाहर निकलता है ये गली से और फाड़ देता है, मिनी हार्ट अटैक देता है। चलो कालू का एरिया खत्म, नाउ वी आर सेफ। आसपास के लोग भी सोचते होंगे कि कौन है ये जो सुबह सुबह ब्रूम ब्रूम करके यहाँ वहाँ ज़्यादा है। जब मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया राइड के लिए गया था तब ये बाइक हमारे मयूरेश भाई के पास थी। वहाँ वॉश करने के लिए इसको हम लेके गए थे, लेकिन फिर ये चालू ही नहीं हुई। वहाँ से टो करके फिर जैन भाई के पास गई और 2-2.5 महीने जैन भाई के पास थी। ये कहानी पुरानी है। जो नई कहानी है वो ये कि जब ये जैन भाई के पास था तब मेरे मन में एक ख्याल आया कि इसको बेच देते हैं, क्योंकि मैं वैसे भी चला नहीं रहा हूँ और रखे फिर खर्चा देगी। क्योंकि आने वाले प्लान्स जो मेरे हैं ना, लगातार ट्रैवल का प्लान है, इसको चलाने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो इसको बेच देते हैं। बट ये थॉट था तब तक जब तक मैं जैन भाई के पास नहीं गया, जब तक मैंने इसको अपनी आंखों से नहीं देखा, इसका शेप, इसकी ब्यूटी और कैसे इसका ख्वाब देखा करता था मैं धूम मूवी से। ये सारे थॉट्स आने लगे और फिर ऐसा लगा कि थोड़ा होल्ड करते हैं इस आइडिया को, थोड़ा चलाते हैं। जब तक मैंने इसको देखा नहीं था तब तक मैं कंफर्म था कि इसको बेच दूंगा। इसको देख के मैं पिघल गया। ऐसा अक्सर होता है ना रिलेशनशिप में भी, दूर जब रहते हैं तो ऐसा लगता है कि सब ख़त्म कर देंगे, बट जब सामने से देखते हैं, वो मासूमियत देखते हैं, वो खूबसूरती देखते हैं, वो प्यार देखते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं, ब्रेकअप कैंसिल। और ये हमारा मिनी रेस ट्रैक। हो पीछे से टायर स्किड हुई। क्या सेटिंग है इसकी? सेटिंग चेक करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखूंगा मैं कि इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो सामने देख रहा था, बट ये हुआ क्यों ये जानना ज़रूरी है मेरे लिए। ये दुनिया हसीनों का मेला। पापा मजा आ गया। मेरे को चलाने में तो मजा आ रहा है, मेरे को देखने में मजा आ रहा है। हाँ, पीछे से देख लो, सूट हो रही थी ना। देखो क्या लगता है कि अपन किस चीज़ के लिए बने? बाइकिंग के लिए। अरे वो आगे सुन, सवाल तो सुन। स्पोर्ट्स बाइक के लिए बने हैं, एडवेंचर टूरर के लिए बने हैं, स्ट्रीट बाइक के लिए बने हैं, किस चीज़ के लिए बने हैं? मेरे ख्याल से टूरिंग के लिए। टूरिंग बाइक ज़्यादा सूट करती है मेरे को। बिकॉज तू जब चलाता ना गेयर्स करके तब लगता है ब्रो। क्या रे, मेरे को लगा तू स्पोर्ट्स बाइक बोलेगा। स्पोर्ट्स बाइक है वो, पहला प्यार है। तो कोलेजन नहीं लेगा? कोलेजन तो मेरा हो गया, वो मैं इफ्तारी के बाद लेता हूँ। लास्ट टाइम लाइट में क्या था तेरा? कोलेजन था। कोलेजन लेगी ना, कोलेजन का डब्बा मैंने उधर दे के रखा था, ताकि सहरी जब करूँगा तभी मैं कोलेजन ले लूँगा। सोने से पहले मुझे एकमात्र काम कंप्लीट करना है, वो है कवर लेटर बनाने का। और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाना चाहता हूँ, बिकॉज वीज़ा प्रोसेस जो है, अभी तो इंटरनेशनल ट्रिप शुरू हो रहा है, तो ये चीज़ और भी कंट्री के लिए काम आएगी। देखो, ज़्यादातर जो रूल है 70% वो सेम होते हैं मेजॉरिटी वीज़ा के लिए। कुछ कुछ चीज़ें अलग होगी, जैसे US के लिए अलग होगा, यूरोप के लिए अलग होगा, बट 70% चीज़ें यही होती है जिसमें कवर लेटर होता है। तो क्या क्या चीज़ कवर लेटर में लिखा जाए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, सब रिसर्च करेंगे एंड देन लिखेंगे और उसको तैयार करेंगे। तो शांत दिमाग से सब कुछ करेंगे। आपको मिलते हैं ये सब काम कंप्लीट होने के बाद। कंप्लीट होता है कि नहीं होता पहले वो भी देखें। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह कर मदद। अभी टाइम हो रहा है 5:46, 20 मार्च। कवर लेटर बनाते बनाते हो गए थे 9:30-10 बज गए थे और सब कुछ रेडी है, बस थोड़ा सा सेंटेंस को यहाँ वहाँ करना है और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती है
जैसे कि वो इंटेंट दिखाना होता है कि तुम इंडिया वापस आओगे एंड तुम्हारी आइटिनरी एंड तो फाइनेंशियल प्रूफ, तुम फाइनेंशियली कितने स्टेबल हो वो चीज़, एंड ये सब हो गया अपना। बस अभी अपने को करना ये है कि जहाँ जहाँ पर भी आइटिनरी हमने बनाई है, डिटेल आइटिनरी, उसकी बुकिंग करनी है। तो मैं देख रहा था कि कौन सी साइट से बुकिंग हो, तो अगोड़ा से चेक कर रहा था, booking.com से चेक कर रहा था। मतलब ऐसा है कि वो लोग अच्छा खासा टाइम दे कैंसिलेशन के लिए। मतलब ऐसा चाहिए कि होटल में चेक इन करने से पहले कम से कम 2 दिन पहले वो कैंसिलेशन दे। कुछ कुछ होटल तो ऐसा है कि चेक इन करने से पहले भी कैंसिलेशन देते हैं, तो वो एक करना है, वो आज हो जाएगा। बाकी क्या बोलते हैं भाई लोग, क्या बोले गौरव जी, हो गया? हाँ भाई रेडी है सब। ठीक है, ये मेरे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट सारा डिटेल हो गया है। मतलब अभी बहुत सारी चीज़ें प्रिंट आउट करनी बाकी है, एक IT रिटर्न प्रिंट आउट करना बाकी है वगैरह वगैरह। मैं आपको दे के जाता हूँ, है ना, आप फिर करना उसको। बाकी क्या बोल रहे शफीक, चले फिर, रेडी है तू? शफीक गया था फॉर्च्यूनर के पास, क्या हो गया भाई? एक टायर पूरा का पूरा फ्लैट हो गया, पूरी लंगड़ी। ऐसा देख के लग रहा था किसी ने पंचर किया उसको? नहीं पंचर नहीं किया, पर सब वही मैंने विजेंद्र को चिल्लाया हाँ कि भाई क्या ऐसा कैसा पंचर कर दिया। मेरे को लगा कि वो लास्ट टाइम आपने किया था ना। अब टायर कैसा हो गया ना, अब ज़रा ये वीडियो देखें। ऐसा पंचर हुआ कि मालूम ही नहीं पड़ रहा है, दब गया सब पे। रखे रखे हो गया बराबर। तभी हमने जो स्पेयर टायर पड़ा हुआ था वो डाल दिया और वो अभी सेट है। शफी को मैंने भेजा था गाड़ी धोने के लिए, बट एक काम और निकल गया, टायर पंचर का, बट वो भी हो गया, अभी चेंज कर दिया टायर, वो हो गया। यहाँ कुछ घर के लिए सामान मंगाया गया है, कुछ इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए, ये सब आपको मैं रोज़ा खोल के आके बताता हूँ। अभी फ़िलहाल जो सबसे प्रायोरिटी पे काम है वो है फ़ोटो खिंचाना, पासपोर्ट साइज़ है मेरे पास टाइम, अच्छा वो मैं टाइम पे उठ गया। फोटो खींचने के पूरे कला तेरे पास मौजूद है, पूरे इंस्ट्रूमेंट मौजूद है सब, लेकिन बाहर नहीं जाना है देखो, जाना ही पड़ेगा ना, जाना ही पड़ेगा। उनसे बेटर कैमरा तेरे पास है, उनसे आइडियाज तेरे पास है, सब मैं भी कर सकता हूँ, कर दूँ क्या? बट प्रिंट आउट मतलब वो उन्हीं को देते ज़्यादा बेटर रहेगा। एक स्टूडियो मिला है, इससे एक बार बात करके आते हैं। यहाँ पर हो जाए तो काम अपना बन जाए। सो सीन क्या है, यहाँ पर अपने को अर्जेंट में चाहिए ना, क्योंकि कल सुबह मुझे 8 बजे जाना है वीज़ा ऑफिस में, और ये कह रहे हैं कि कल सुबह 11 बजे देंगे। मेरे को हाई क्वालिटी और अर्जेंट में चाहिए। क्या माहिम की गली गली घूम रहे, हाँ साईं बाबा वीडियो शूटिंग, हाँ दिखा 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 वो वाला, हाँ हाँ इधर तो मेट्रो का बन गया। जब हम छोटे थे तब ये नहीं था, अब है, बिकॉज़ मेट्रो बन चुका है। मतलब शुरू नहीं हुआ है लेकिन मेट्रो का लाइन बन गया है। ये एक स्टूडियो हमें मिला है, बाबा फ़ोटो स्टूडियो। ये अपना फ़ोटो अपने बनाया था रशिया के लिए। अब यहाँ पर देखो, सऊदी वीज़ा के लिए ऐसा चाहिए, US के लिए ऐसा चाहिए, कनाडा के लिए ऐसा चाहिए, सबके लिए अलग अलग, ब्लैक एंड वाइट वगैरह वगैरह। बहुत बढ़िया, बहुत सेट। चलो खींच दो सर। बाल जो है शफी, बाल काफ़ी उड़ रहा है। तो एक्टिंग किया था जब तो एक्टिंग किया करता, ऑडिशन टाइम नहीं, उस टाइम पे ऐसे नहीं होगा, वो अलग ही होता भाई, वो तो कुछ तो। हाँ हाँ ठीक है। ये फ़ैन बंद कर देंगे तो बाल हिलना बंद हो जाएगा, ठीक है सभी? नहीं ऐसे ऐसे चलेगा। उसने बोला ना टूरिस्ट के लिए नहीं ज़रूरी है। वेट करना, ऐसे रुकना, सांस ले। हो हो गया। गया, हाँ ठीक है। अरे क्या है ना, अपना सिमेट्री आता नहीं है सीधा। जब मैं फ़ोटो खींचता हूँ ना, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, दिखाओ ना। पहले मैंने 2 बार किया ना उसको सीधा, तो ये पहले फर्स्ट में नहीं आया बराबर, इसमें कान थोड़ा चिन ऊपर तो नहीं है भाई? नहीं परफेक्ट, ये वाला परफेक्ट, ये परफेक्ट है। ठीक है, अपना फ़ोटो खींचने का काम तो हो गया, और कह रहे थे कि ये अभी इफ्तारी करके जब आएंगे तब हमको मिल जाएगा। तो अभी जाते हैं फिर इफ्तारी करने के लिए। असर के बाद और मगरिब के पहले इफ्तारी का सामान जहाँ जहाँ पर भी मिलता है ना, वहाँ पर लगती है भीड़। अभी ये तो चल ठीक है, लेकिन यहाँ से धारावी फाटक में जाओगे ना तो तुम वहाँ पर वापस नहीं आ पाओगे।
कितनी भीड़ होती है वहाँ पर। ये तो चलो भांजवड़ी है तो यहाँ पर उतना नहीं है। तो गया है ना धारावी में? वो टाइम पे झगड़े फसाद बहुत होते हैं। हाँ, झगड़े फसाद ये सब बहुत भाई। सबको भूख लगी होती है ना, रोज़ा लग रहा होता है, सब एकदम गुस्से में रहते हैं। चल चल मेरे भाई, ये बिल्ला ना बहुत डेंजरस हो गया है, अभी इससे बच के रहने की ज़रूरत है। ये पता है क्या कर रहा था? अभी इन्होंने क्या ना ये कवर लगाया ताकि बिल्लियाँ नाखून ना मारे। ये इसके अंदर जाके इसके अंदर ऐसे जाके वो मार रहा था। माइला तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। क्या लगता है इतनी सी जगह में निकलेगी? अगर ये हो गया तो निकल जाएगी। क्या टाइम हो रहा है? 6:30। अभी मेरे पास हॉर्न नहीं है तो मैं कैसे हॉर्न मारूं? ओह, मेरे को थ्रॉटल, मेरे को रेव नहीं करना चाहिए था बिकॉज यहाँ पर भी डॉगीज होते हैं जो पीछे पड़ते हैं। ये भी एरिया डेंजरस है। ये येलो एरिया है, वो जो कालू का एरिया वो रेड एरिया है, वो जहाँ पर ज़्यादा खतरा है। यहाँ थोड़ा कम खतरा है। जब मैं अपने घर से मम्मी के घर जाता हूँ तो रास्ते में कम से कम 3 येलो एरिया आते हैं और 1 रेड एरिया। रोज़े का टाइम 6:51 का है शायद आज, और अपने पास अभी टाइम है, अभी 6:30 हो रहे हैं। शफीक ऑलरेडी जा चुका है फ्रूट्स कटिंग के लिए। कैसे हॉर्न मारूँ? अपनी सलीना तो म्यूट है, इसको गूंगा कर दिया है, बट जब ये तांडव करती है तो बहुत आवाज़ करती है। ये इसका तांडव है। यहाँ पर लोगों ने लाइन लगाया है टैक्सी के लिए। मैं जब क्रिकेट खेला करता था तब मैं ऐसा लाइन में खड़ा नहीं रहता था। मैं यहाँ से सीधा वॉक करके जाता था अपने घर जहाँ पर अभी हम रहते हैं। मतलब पहला घर हमारा जो था उसी एरिया में था, बट वो नहीं था जो अभी हमारा घर है। तो वहाँ से लेकर शिवाजी पार्क तक क्रिकेट का पूरा बैग, जिसमें बैट और हेलमेट सब होता है, वो बैग्स भर के चल के जाता था मैं। ओके, ट्रैक्शन ऑन हो रहा है। वो भी एक फाइट वाला टाइम था हमारा। तो 10 किलो का बैग उठा के आप, मेरे घर से शिवाजी पार्क होगा 2-2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर। रोज़ चल के जाओ 3 किलोमीटर, रोज़ चल के आओ 3 किलोमीटर, ऐसा अपना फिटनेस था। और वहाँ पर पहुँचने के बाद सावन सर बोलते थे कि 5 राउंड लगाओ शिवाजी पार्क के। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती थी, बट मेरे ख्याल से उस हिसाब से खाना नहीं होता था। मतलब न्यूट्रिशन जो आज अपने को नॉलेज है, उस टाइप पे नॉलेज नहीं थी, तो कुछ भी खाते थे। वड़ा पाव खा के हम क्रिकेट प्रैक्टिस किया करते थे। बताओ, वड़ा पाव और चाय। चाय तो अभी बंद किया है, लेकिन पहले तो चाय बहुत पीता था मैं। कॉफ़ी तो अभी पीने लगा हूँ। आजा आजा, कहो ना प्यार है। कौन सी चीज ले हाथ में? ये देखो, दो भतीजी मेरी, 2 भतीजी। ये एक भतीजी को उठाना मुश्किल हो रहा मेरे को। मेरा 2 भतीजी। ये वजन हो गई है, इसको नहीं उठा सकता। ये ठीक है। झूला झूलाई ये पनघट नदी आई। आज साथ में ब्लॉगिंग करेंगे आज। तो फ्रूट कट गया शफीक, ऑलमोस्ट फ्रूट कटिंग का काम हो चुका है। बच्चों पर विश्वास आ गया मेरे पे। अगर आफ़ी नहीं होती तो मेरे को बच्चों से विश्वास उठ चुका था। हाँ, ये माँ के दूध में ताकत, इतनी ताकत। ये दे दे मेरे को। कभी गम कभी खुशी, कभी खुशी कभी गम। आज की इफ्तारी का दस्तरखान कुछ ऐसा है। अजान हो गई तो मतलब इफ्तारी का वक्त हो चुका है। पानी का ग्लास दे यार, ठंडा पानी दे, ठंडा गरम मिक्स। ये अच्छा पानी है, मिक्स ज़्यादा ठंडा नहीं। दिखाओ पानी। अल्हम्दुलिल्लाह। ठंडी का पानी भी पी सकते। मगरिब की नमाज़ पढ़ के आ गए, और नमाज से पहले थोड़ा सा होता है खाना, फिर उसके बाद होता है प्रॉपर खाना। सो प्रॉपर खाने में चावल तो कंपलसरी है, वहाँ मछली या सिंगफली का सालन और वो सैलेड। आमची रावस, रावस मच्छी। फिश रावस। क्या है यार, क्या बाइक है, मज़ा
आता है ऐसे। रोड जब अच्छे होते हैं ना तो गाड़ी क्या चिपक के चलती है रोड से, ऐसा लगता है कि गाड़ी के टायर में कोई मैग्नेट है और रोड जो है वो मेटल है। अभी ओ ये बॉय, मैं फ़ोटो खिंचवाया था, मेरे को फ़ोटो लेना है, मैं भूल ही गया था। फ़ोटो आ गई, उसके बाद फिर अपना बुकिंग वाला काम बच गया, जो रिजर्वेशन करके रखना है हमें होटल्स का। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट्स निकालने हैं और फिर कल निकलना है। फायरिंग चाहिए हैं बाड़ी, कभी कभी फायरिंग के चक्कर में ना प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैं अपने एरिया में जाता हूँ, सब बच्चे लोग बोलते हैं यू नो फायरिंग दो, रेव करो। बट अगर रेव करूँगा तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। जैसे रास्ते में चलते चलते कोई बोलता है अरे रेव करो, तो मैं देखता हूँ आसपास कहीं कोई पुलिस की वैन तो नहीं है कि फिर परेशान करेंगे और कुछ नहीं। क्योंकि अभी स्पोर्ट्स बाइक 4 सिलेंडर, तो उस हिसाब से इसका साउंड रहता ही है। या फिर वो कौन समझाए उनको। कहाँ फोटो खिंचाए थे, कहाँ, यहाँ बाबा। अच्छा शफीक ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर। क्या बोलते बच्ची, ले लिया क्या, क्वालिटी देगा क्या? 70% फोटो में है अपना फेस। बड़ी लाइन बनाई क्या था तूने ना? ये थोड़ा बॉर्डर लाइन जो है ना ये नहीं चाहिए। हो गया, अच्छा थैंक यू भाई, शुक्रिया। चलो भाई फ़ोटो का काम हो गया। चलो इस गली में क्या रोशनी है। इफ्तार से पहले हम इस गली में आए थे, देखा आपने कितनी भीड़ थी। अभी उतनी भीड़ नहीं है क्योंकि अभी सब जा चुके हैं। कल इफ्तारी में होगी यहाँ पर भीड़। ये 2 पार्सल और आया है, अब सब अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या है और क्या चीज़ है जो इंटरनेशनल खिलाड़ी MSK के लिए ज़रूरी है। निकाल। ऐसी आई है फ़ोटो, बिल्कुल ताज़ा। कैसा है कि जब भी मैं इफ्तार करके आता हूँ तो फिर वॉशरूम जाना पड़ता है अपने को, क्योंकि वही एक टाइम है जब अपन हल्का होते हैं और वो एक शेड्यूल बन गया है। तो अभी सब करके एकदम सेट हो गए अपन। और जब मैं ये सब प्रोसेस में था तब एक जादुई बॉक्स आया है। ये सामान तो किचन का है, ये मेरे को डेफिनेटली श्योर है। लास्ट शफीक चाकूला। तो इस बार जो लास्ट हमने ट्रिप किया था गुवाहाटी में, उस टाइम पे हम फ्लाइट से गए थे और जैकेट को अपने हाथ से कैरी किया था। तो जो मेरे पास जैकेट कवर था वो इतना कंफर्टेबल नहीं था, तो मैंने सोचा था कि जैकेट कवर होना चाहिए। तो ये एक जैकेट कवर हमने ऑर्डर किया था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जैकेट कवर ऑर्डर किया था भाई, जैकेट कवर मैंने 3-4 ऑर्डर किया है क्योंकि मेरे को 3-4 पसंद आ रहे थे। अब जो अच्छा रहेगा इसमें से उसको वो रखूँगा मैं, बाकी सब रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न करने के हिसाब से ही इसको फाड़ेंगे अपन। ये देख क्या क्या दे दिया इसने जैकेट रखने के लिए। ये क्या बैग बन जाएगा भाई? ये क्या हेलमेट रखने के लिए? नहीं जूता, पूरा बैग बन जाएगा, पूरा डफल बैग बन जाएगा। डफल बैग बन जाएगा ना ये, ऐसे। तो ये एक था। अभी इसमें से ये देखना है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। और भी है इसमें, और भी है। ये हेलमेट के लिए है, इन्होंने ऐसे कैसे पैक करके दिया? ये भी बैग है। हाँ बट ये तो अपने पास है। नहीं ये वैसा वाला नहीं है भाई, ये भी थोड़ा अलग है। ये भी हैंगर भी दिया है इसका। अयो 2 है इसमें। तो बेसिकली इसके अंदर जैकेट जाएगा। मुझे लगता है कि मैं यही रखूँगा क्योंकि डफल बैग वाला रहेगा ना तो फिर वो एक बैग में काउंट होगा वो, और ये बैग में काउंट नहीं होगा। ये ऐसे हैंड एक्सेसरीज वाली चीज़ में काउंट हो जाएगा। जैकेट को ऐसे हम लेके जा सकते हैं। अभी सब जैकेट वगैरह रख के इसमें टेस्ट करना है अपने को। और क्या मंगाया था? ओ माँ, ये डब्बा मंगाया था। ये डब्बा तो इधर ही के लिए, स्टोरेज डब्बा है, स्टोरेज। क्यूट डब्बे। और ये हेलमेट के लिए मैंने मंगाया था, हेलमेट बैग। ये हेलमेट वाला जो बैग अपने पास है वो भी बढ़िया है, लेकिन थोड़ा क्या है ना, ज़्यादा कंफर्टेबल वाला चाहिए था। मतलब फुल तैयारी हो रही है। ये हेलमेट ऐसे रख के लेके जाएंगे। ये अच्छा है, ये वाइट एरा का है, मस्त। इसको टंगा के हेलमेट लेके जाएंगे। ये तो अभी इतना खुश हो रहा है जब तुम पैकिंग कर रहा है भाई। पैकिंग अभी वैसा नहीं कि एक दिन पहले होगा, पैकिंग अभी से चालू हो जाएगा पैकिंग अपना। ये क्या चीज़ है? ओ एक हार्ड मैंने लैपटॉप, नहीं ये तो रिटर्न करना पड़ेगा। ये हार्ड नहीं लग रहा मेरे को। और ये तो मंगाया जैसे पहले लास्ट टाइम रिटर्न किया था। हाँ लेकिन लास्ट टाइम बोले ज़्यादा कड़क था ये, इस टाइम उन्होंने नहीं भेजा। ये रिटर्न है भाई। मैंने छोटा समझ के मंगाया था इसको, लेकिन उसमें कैसा है ना कि ऐसे खड़े भी हो जाएंगे ना तो भी कुछ नहीं होता। ये दब रहा है यहाँ से। ये पूरा बैकपैक हो गया। हाँ तैयारी चालू हो गई है। ये
शॉपिंग करने मज़ा तो आता है यार। ठीक है, तो अभी जो भी ये मैंने मंगाया है इसमें जैकेट वैकेट डाल के अच्छे से इसको देखता हूँ कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद इसमें से कोई एक फाइनलाइज़ करेंगे बस। और क्या, ये किचन वाला सामान को करते हैं अनबॉक्स। उसको अलग से शफीक, उसको अलग से रख दे। मेरे को लगा था इधर आने के बाद इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इन लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ ही भेजा है। तो बेसिकली ये ऐसा रहेगा, इस पर व्हील भी लगा सकते हैं लेकिन अपने को व्हील की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके निकालेंगे और नीचे ही सामान रख सकते हैं, इधर सामान रख सकते हैं। क्वालिटी से चेक कर, सिर्फ क्वालिटी, पेंट की क्वालिटी तो ठीक नहीं लग रही, देख निकल रहा नहीं है, खड्डा है वहाँ पे, क्या है वो, खड्डा है क्या? ठीक है, तो ये अपना किचन में आ जाएगा। आइए, आपका इंतज़ार था। ये हम रखेंगे यहाँ पर, तो वो जगह पे अपना हो जाएगा। और ये जो भी अपना एक्सटेंशन बोर्ड है अपन इसके ऊपर रख देंगे तो अपना काम हो जाएगा। आइए, किसको? वो जब्बी को फिर वो आटा के उस पर रखते हैं। क्या बोला? जिब्बी? वो जब्बिया। अच्छा वो, हाँ उसको कहीं रख देंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ रखने काम आएगा। तो अपना जैकेट बन गया है एक डफल बैग, बट ये एक एक्स्ट्रा बैग काउंट हो सकता है जब हम फ्लाइट में ट्रैवल करेंगे। और कैबिन में कैसा है कि एक बैग अलाउड होता है, एक दो इधर उधर छोटे मोटे हो तो चल जाता है, लेकिन ये तो पूरा का पूरा एक बैग काउंट होगा, तो ये जाएगा रिटर्न। ये वाला जो बैग है ना, सही में इसकी क्वालिटी नल्ली है, ये बिल्कुल भी नहीं दिया, कहीं पे धागे निकल रहे हैं, कहीं पे चेन उल्टा पुल्टा लगा दिया है, नॉट गुड, मजा नहीं आ रहा है। लगता है ये भी रिटर्न करना पड़ेगा। कैसा मैकेनिज्म दिया है, मतलब इसमें फिर हैंगर नहीं रख पाएंगे, तो कैसे चलेगा दोस्त काम। ठीक है, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, ये लगभग 400-500 रुपये का कुछ है, तो इसको रख सकता हूँ मैं, क्योंकि ऐसे जो हैंडल है वो उसमें भी है, बट उसका हैंडल बहुत ही ज़्यादा नरम है। नरम क्या आता है, मतलब उसके हैंडल को देख के ऐसा लगता है कि वो निकल जाएगा अभी, तो इसको रख देते हैं। तो हेलमेट बैग के साथ क्या सीन है ना, जैसे अभी मैं ये हेलमेट लेके जाऊंगा और जब राइड करेंगे तो इसको कहीं रखना होगा ना, अब रखने के लिए ये इतना ज़्यादा जगह ले रहा है, तो ये एक चीज़ ऐसी है जो मुझे नहीं चाहिए। इसके लिए मैंने एक और हेलमेट कवर ऑर्डर किया जो इतने से जगह में आ जाता है। ये अच्छा है, कंफर्टेबल है, और इसमें ये जो इसका मटेरियल है ना, इसके बीच में यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्लॉथ है जिससे स्क्रैचेस नहीं लगेंगे, और काफ़ी मोटा है ये, मतलब आपने देखा है इस पर कितना ज़्यादा हो रहा है। सो आई विल गो फॉर दिस नाउ, वी विल चेक दिस। नाइस, तो आई थिंक आई विल गो फॉर दिस। सिर्फ एयरपोर्ट में ही कैरी करना है मेरे को, बाकी हर जगह थोड़ी लेके घूमना है। इसके साथ मोटो ब्लॉगिंग कैमरा मैंने डाल के रखा हुआ है हेलमेट में। ये बंद हो गया ऐसे, ये ऐसे भी कैरी हो सकता है लाइक अ स्लिंग बैग। इस बैग में, ओ वाओ, ये क्या है, क्या मस्त कलर है इसका। ये है आईपैड कवर, मेरा नया आईपैड कवर आ गया। मेरा आईपैड किधर है? मेरा आईपैड, ये पुराना कवर, ये नया कवर। पुराना कवर निकलेगा, नए कवर में जाएगा। मेरा नया आईपैड कवर आ गया। जैकेट मैंने इसके अंदर रख दी है, उसको निकालना पड़ेगा, हैंगर में टांगना पड़ेगा, और हैंगर में टांगने के बाद फिर उसको उसकी जगह पे रखना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप आके देखेंगे तो ये जो जैकेट है ये मैंने अरुणाचल प्रदेश ट्रिप में पहना था, और ये ऐसे का वैसे, ये धोया हुआ नहीं है, यहीं पड़ा हुआ है, ज़्यादा गंदा भी नहीं हुआ था, और इसको धोना है। ये एक काम है जो करना रह गया है जब से मैं अपना ट्रिप कंप्लीट करके आया था। सारा काम नहीं हुआ है, एक ये बचा है, बाकी सब एकदम बढ़िया है। दोस्तों, अगर ये व्लॉग देखने में मज़ा आया तो फिर मज़े करो, कुछ नहीं चाहिए हमें, बस प्यार चाहिए। बाबा टेकर, खुदा हाफिज़, लिव लाइव, लिव ड्रीम। रोज़ की यही कहानी। बिना डी बिटाई बैटरी दिखा, बिना डी बिटाई बैटरी दिखा, बिना डी बिटाई पागल होगा। तो मम्मा लेके बैठा।